मौरखीन लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह किए उनमें कुछ हालात की ऐसी हिकमतें भी थी कि इधर निकाह हुआ जुवैरिया से और पूरा कबीले का कबीला मुसलमान हो गया बगैर इसके कि उन कैदियों का कोई मुआवजा लिया जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी निकाह हुए हर एक के पीछे कोई ना कोई सियासी वाकया मौजूद है। लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हजरत आयशा जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी और तमाम मुसलमानों की माँ है, उसके बारे में तकरीबन तमाम मौरखीन इस पर मुत्तफिक हैं कि बहुत छोटी उम्र थी इनकी, बहुत छोटी उम्र थी जब इनका निकाह हुजूर से हुआ। अब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया में से किसी नबी के ज़ाती ज़िंदगी के वाक़यात में से कोई वाक़या सामने आए तो मुसलमानों का काम है कि उस पर जल्दी से कोई राय न दें और जल्दी से कोई बात ना पूछें, अदब को पेश नज़र रखते हुए बात को समझने की कोशिश करें। अब आप ज़रा खुद सोचें कि जैसी जहां भी आपने कोई ऐसी शादी सुनी हो जिसमें लड़की की उम्र 9-10 साल की हो और खावंद की उम्र जो है वो 50 साल से ज्यादा हो। आज से वाकयात तो होते रहते हैं ना, तो अगर कभी कोई ऐसा वाकया सुना हो तो उसमें वो छोटी उम्र की बच्ची जो है वो एक बूढ़े खामन के साथ शादी करने पर अपनी जगह वो मुतमईन और खुश होती है या अंदर से खुश नहीं होती? क्या अंदाजा है? हमने अब तक उम्र के इतने फासले के साथ जितने भी निकाह सुने हैं उनमें आखिर में कोई ना कोई ना इत्तेफाकी हो जाती है और गड़बड़ भी हो जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की उम्र तो बहुत छोटी और हुजूर की उम्र है 50 साल से ऊपर। ये जो निकाह हुआ, इस निकाह के बाद इनकी इज़्दिवाजी जिंदगी में कभी भी कोई बदमज़गी पैदा हुई, कभी भी कोई इख्तिलाफ हुआ? कोई नहीं, बल्कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मैं बिल्कुल बच्ची थी, मुझे अभी औरतों के तकाज़ों का इल्म भी नहीं था कि मुझे मेरे बाप ने खबर दी कि तेरा निकाह हुजूर से कर दिया गया है। तो बस निकाह का लफ्ज़ सुनते ही अल्लाह तबारक व तआला ने एक निस्वानी हया, जो औरतों को हया होती है, वो मेरे ऊपर डाल दी। मेरे साथ की लड़कियां और औरतें हैरान कि इतनी छोटी उम्र में, जबकि इंसानी शऊर और निस्वानी शऊर उनका उभरा नहीं होता, कभी नहीं देखा कि किसी बच्ची पर हया इस तरह वारद हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शाअनहू ने क्योंकि इनको चुना था हुजूर के निकाह के लिए, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा ये पहली खातून बच्ची हैं कि जिन पर इस उम्र में अल्लाह ताला ने हया डाल दी। हया एक कानून कुदरत है, खुदा का एक अपना निज़ाम है जिसकी वजह से एक उम्र पर इसके तकाजे जो जाहिर होते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत निकाह सुनते ही इन पर हया की कैफियत वारद हुई। तो मौरखीन लिखते हैं, और मैं अपने मुशाहदा की बिना पर ये अर्ज करता हूँ कि जहाँ भी लड़की की छोटी उम्र हो और खामद की उम्र हो 50 साल से ज़्यादा, वो निकाह कभी भी कामयाब नहीं। अगर कभी कामयाब हो जाए तो इत्तेफाकन, वरना अक्सर ऐसे निकाह जो है वो नाकामी पर मुख्तम होते हैं। ये निकाह ऐसा कामयाब है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के से जब भी हुजूर का जिक्र आता है वो इस तरह मालूम होता है कि वो फिदा है। इस तरह कोई बीवी, इस तरह कोई औरत अपने खामद पर उम्र के इतने तफावत के साथ फिदा नहीं होगी जो नक्शा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की ज़िंदगी का अहादीस और अखबार तवारीख में मिलता है। मसलन
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि एक रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ थे, तो मेरी आँख जो खुली तो मैंने देखा कि हुजूर नहीं है यहाँ, हुजूर यहाँ नहीं है। तो मेरे दिल में खतरा गुजरा, ख्याल गुजरा कि शायद और किसी बीवी के पास चले गए हों। औरत होने की वजह से मेरा निस्वानी ख्याल, औरत होने का विचार कहाँ कहाँ गर्दिश रहा था, कहाँ कहाँ घूम रहा था। मैं इसी था कि मैं इससे बाहर निकली तो क्या देखती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी में खड़े, बकी कब्रिस्तान बकी में खड़े वहाँ के मरहूमीन के लिए दुआ कर रहे हैं। रात का वक्त है, सिवाय खुदा के कोई देखने वाला नहीं, और हुजूर खुद हज़रत आयशा को भी बताकर नहीं गए कि मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ। तो हज़रत आयशा कहती हैं कि मुझे अपनी सोच पर हैरत हुई और उस बुलंदी पर कि जिस पर मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि मकाम दो हैं। सवाल यही था कि उस वक्त हुजूर किधर गए या हुजूर किधर जा निकले। हज़रत आयशा कहती थी, ख्याल करती थी ज़हन में पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रात की नमाजें हैं उनको हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जिन अल्फाज में बयान करती हैं, उनमें से एक बात मुझे याद आ गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद की रकात तकरीबन 8 रकत पढ़ते थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उस नमाज का नक्शा खींचा तो कहती हैं कि काना युसल्ली अरबन, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली अरबन फला तसअलन हुस्नहिन्ना व तूलहिन्ना, कि हुजूर 4 रकत पढ़ रहे थे और ला तसल, ना पूछ उस नमाजों में हुस्न क्या था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा महसूस करती है कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न अदा को मैं आपके सामने बयान कर सकूं। अल्लाह के आगे आप सीधा रेल से और 4 रकात इस तरह पढ़ते थे, पहले 4 रकात फिर 4 रकात, तो इस तरह पढ़ते थे। तो आयशा सिद्दीक़ा महसूस करती है कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न अदा को मैं आपके सामने बयान कर सकूं। अल्लाह के आगे आप सीधा रेल से और 4 रकात इस तरह पढ़ते थे, पहले 4 रकात फिर 4 रकात, तो इस तरह पढ़ते थे कि ला तसल अन हुस्नहिन्ना व तूलहिन्ना, कि तुम उन नमाजों और उन रकातों की अदा का जो हुस्न है ना पूछो, कोई बयान नहीं कर सकेगा। और इतनी लंबी आपकी वो नमाज होती थी कि आप उसके बारे में भी कोई सवाल नहीं कर सकते। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बाज़ औक़ात इस तरह बयान करती हैं कि आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे थे, आपका सर मुबारक मेरी गोद में था और चांद अपनी पूरी तवानाई के साथ और पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। तो कभी मैं चांद की तरफ देखती, कभी हुजूर की तरफ देखती कि इन दोनों में से कौन हसीन है। तो कोई कम उम्र लड़की जिसका निकाह इतनी बड़ी उम्र के साथ हुआ हो, वो अपने खावंद पर इस तरह के अंदाज में उसकी हर अदा में हुस्न के पैराए को बयान करती है। मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने इतनी छोटी उम्र में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो बीवी थी उसकी गरज एक ही थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबर की ज़िंदगी रखने वाली बीवियाँ जो हैं वो तो तकरीबन 7 साल ज़माने में फौत हो जाएंगी, लेकिन इस नबी की जो तालीमात हैं इनको आगे पहुँचाने वाले, मसलन इंसान की ज़िंदगी 2 हिस्सों में मुनक़सिम है, एक है पब्लिक लाइफ, एक है प्राइवेट लाइफ। तो पब्लिक लाइफ को लोगों को नकल करने वाले तो सैकड़ों सहाबा हैं, लेकिन प्राइवेट लाइफ को नकल करने वाले तो सिर्फ बीवी ही हो सकती हैं, सिर्फ बीवी। तो आपकी प्राइवेट लाइफ भी उतनी ही अहम है जितनी पब्लिक लाइफ। तो आपकी प्राइवेट लाइफ को आगे अगली नस्ल तक मुंतकिल करने के लिए एक ऐसी बीवी हो जो हो तो बीवी के उन्वान से, लेकिन असल में वो हुजूर की ऐसी शागिर्द हो कि आपकी प्राइवेट जिंदगी की रिवायात के साथ किताब और सुन्नत को और कुरान और हदीस को साल साल तक वो जिंदा रख सके। चुनांचे तारीख गवाह है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने हुजूर के बाद तकरीबन निसफ सदी और पाई, और जहाँ कहीं भी सहाबा को मसाइल में कोई मुश्किलात पेश आती वो उम्मुल मोमिनीन सवाल करते थे। तो ऐसे वाक़यात जब
नौजवान सुने तो ये कभी ना कहीं इसी उम्र में शादी, इसी उस शादी के हालात को, तकाजों को भी तो देखें। और किस तरह आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा रही हैं। इस तरह कोई बीवी इस उम्र में आई हुई अपने खावंद पर इस कदर कुर्बानी का और इस कदर उसने एतकाद का सबूत दे सकती है। पूरी तारीख में कोई ऐसा वाक़या और नहीं मिलता। हम मुअर्रिखीन से, तारीख दानों से ये सवाल करते हैं कि मुख्तलिफ कौमों और मुख्तलिफ मुल्कों में कोई ऐसा निकाह बताओ कि लड़की की उम्र इतनी हो, खामद की उम्र इतनी हो और वो इतनी कामयाब गुजरी हो। तो हकीकत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की और हज़ूर की ये शादी इस्लाम के जो सदाकतें हैं, इस्लाम की जो सच्चाइयाँ हैं, उनमें खुला निशान है, खुला निशान है। और फिर जो छोटी उम्र में बीवी हो उसको अंदाजा ही होता है कि इस उम्र में औलाद नहीं होगी। जब औलाद नहीं होगी तो उस बच्ची का मुस्तकबल भी नहीं। यहां जो छोटी उम्र में शादी हो जाए, छोटी उम्र में शादी हो जाए तो ख्याल होता है कि चलो आइंदा दूसरी शादी में औलाद हो सकेगी। तो अल्लाह ताला ने यह भी कानून मुकर्रर कर दिया कि पैगंबर की जो बीवियां हैं वो उम्मत की माएँ हैं, आगे निकाह भी नहीं हो सकता। तो जिस बच्ची का आगे निकाह भी ना हो सके और उस उम्र में जिसमें उसका निकाह हुआ, छोटी उम्र में, उसके यहाँ कोई औलाद भी ना हो, तो उसके लिए इस्लाम के हुदूद में आना दुनियाई असबाब में और दुनियावी हालात में रोशनी के तमाम दरवाजों को बंद कर देता है। लेकिन ये कुर्बानी कौन अब बाप अपनी बेटी को इस तरह दे कि उसका आगे फ्यूचर भी ना हो, उसकी औलाद भी ना हो और इतनी उम्र में खामंद हो, उसको दे दे। अल्लाह तबारक व तआला ने यह कुर्बानी भी उस शख्स पर डाली जो मर्दों में सबसे ज्यादा कुर्बानी करने वाला था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, दीन इस्लाम पर सबसे ज्यादा कुर्बानी करने वाले अबू बकर थे। तो अबू बकर ने यह कुर्बानी भी अपने जिम्मे ली कि अपनी बेटी हज़ूर के निकाह पे थी। तो लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं, हमारे साथी दोस्त नौजवान, उसको सोचने की बजाय, हालात का तजिया करने की बजाय सवाल करते हैं, हाँ जी ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू हक समझने की तौफीक अता फरमाए। तो नसीहत की बात याद रखो, पैगंबरों के बारे में जो वाक़यात हो किसी से भी सुनो, जल्दी से अपनी राय कायम न करना। इस राय कायम करने में बसा औकात ईमान का बहुत नुकसान होता है।